नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन भदौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बार बार एसएससी जीडी का कट ऑफ देख देख के ना, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया है कि कहीं कोई बताता है 85 तो कोई बताता है 55। तो आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि आप का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सोच सोच के आपका ज़्यादा दिमाग खराब होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूट्यूब पे ना इतना ज़्यादा क्या ही बताऊं कि कुछ लोगों ने व्यूज़ के लिए हर दिन वीडियो डालना अपलोड कर दिया है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगा, मेरिट कट ऑफ क्या होगा, फिजिकल कट ऑफ क्या होगा, फलाना कट ऑफ क्या होगा, वगैरह वगैरह करके। मतलब क्या ही बताऊं, अच्छे चैनल होने के बावजूद वो लोग ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे कभी भी मैंने एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। तो आप में से जो भी आया होगा वो सर्च करके ही आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कट ऑफ लगभग यही रहने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मैं आपको जो जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें मैंने लिखा है एसएससी जीडी की आंसर की का अपडेट। हालांकि ये बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि आप अभी एग्जाम देके आए हैं। तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने 80 अटेम्प्ट किया हो, कुछ लोगों ने 75 किया हो, लेकिन आपका श्योर नहीं है कि आंसर कितना, मतलब कितना आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करके आए हो। तो ये बात तो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करता हूं जीडी के कट ऑफ के बारे में, जिसके लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2021 और 18 का कंपैरिजन कर लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो देखो, 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो लगभग 60,210 पोस्ट के लिए आई थी। वहीं 2021 में 25,271 पोस्ट के लिए आई है। तो यहां से ये तो चीज आपको पता चल रही होगी कि जब कभी वैकेंसी ज्यादा आई तो कट ऑफ कम जाता है। इस बार वैकेंसी मतलब ज्यादा आए तो थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, लेकिन अगर कम आए तो हाई रहता है। तो एक ये फैक्टर हो गया, लेकिन इसमें फैक्टर 2-3 और है। यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी और यहां पर निगेटिव मार्किंग आपकी है। और पहले एग्जाम आते थे सिंपल, अब की बार एग्जाम आया आपका हार्ड। ठीक है, तो ये दो चीजें भी मैटर करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लगभग जो टोटल फॉर्म है इस बार कितने अप्लाई हुए हैं वो चीज मैं आपको बता दूं। तो 71,74,570 मतलब 71,74,579, मतलब इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं इस बार। पहले कितने किए गए थे? लगभग 52,20,335। तो आप समझ सकते हो कि पहले के मुकाबले इस बार फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, वैकेंसी भी कम है। तो मैं सब चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी। अब सुनो, अब इसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ से टोटल फॉर्म है और कितने लोगों अटेंड हुए, मतलब प्रेजेंट कितने लोग रहे हैं एग्जाम में। तो लगभग 64% लोगों ने इस एग्जाम को दिया है। तो लगभग बचे 45,91,730 समथिंग अटेंडेंस आई है। वहीं 2018 में 30,41,284 लोगों ने ही एग्जाम दिया था, जबकि जो फॉर्म अप्लाई किया था वो 52,20,335 लोगों ने किया था। तो यहां से तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो डाटा है वो एक्चुअल में डाटा क्या है ना। चलो, उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ तो आगे की कंडीशन। देखो, अब बात आती है कि आप में से जो देखो कैटेगरी वाइज जाएगा ना कट ऑफ, ये तो आप सबको पता है। तो लगभग जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 12 लाख के समथिंग लोगों ने एग्जाम दिया है। वहीं ईडब्ल्यूएस में सबसे कम 2,16,392 लोगों ने एग्जाम दिया है। वहीं ओबीसी के सबसे ज़्यादा 32 लाख के समथिंग लोगों ने एग्जाम दिया है। वहीं एससी का 15 लाख और एसटी का 88 लाख लोग, इतने लोगों ने एग्जाम दिया है। अभी इसमें 64% लोगों की अटेंडेंस रही है। तो उसके बाद जो डेटा निकलेगा वो एक अलग डेटा निकलेगा, वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अब बात करता हूं यहाँ पे क्या जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो कट ऑफ सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं जनरल का कट ऑफ कितना रहने वाला है। देखो, मैंने सब डाटा ले लिया है और सब चीज। अब इसमें से कुछ लोग बता रहे हैं, मैं कुछ लोगों की भी बात कर लेता हूं। जो लोग बता रहे हैं कि 80 जो कट ऑफ रहेगा, उन लोगों ने जब पहले का कट ऑफ देखा तो लगभग, जैसे मैं यूपी की बात करूं तो 83 पॉइंट कुछ गया था। असम राइफल का सबसे कम है ना, यही तो गया था 83 पॉइंट कुछ समथिंग गया था असम राइफल का। तो उन लोगों ने क्या किया है कि पोस्ट कम है, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि इस बार का जो एग्जाम का लेवल है, पहले लोग जब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, वहीं आज लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जो भी बच्चे अब अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले 100 करते थे, अब 75.80। फिर भी उन लोगों ने पता नहीं क्यों 82 और 83 कट ऑफ बता दिया, मुझे मेरी समझ से बाहर है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है। तो
तो देखो मैं आपको कट ऑफ का बताऊं तो पहले देखो, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, एग्जाम उतना हार्ड नहीं था, क्योंकि आप में से आप एग्जाम दे के आए हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके मॉक टेस्ट में या फिर कोई भी मॉक टेस्ट 2018 के अकॉर्डिंग अगर आप देते थे तो आपके नंबर आप लोग कितना लाते थे, लगभग 80 से 85। एक नॉर्मल बंदा स्कोर करता था 80 से 85 नंबर, ठीक है। और लेकिन जब वो एग्जाम में अपीयर हुआ, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की मैं बता रहा हूं, जब वो उसने एसएससी जीडी का 2021 में जब एग्जाम दिया तो उसके जो नंबर आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, वो कर पा रहा था, अटेम्प्ट कर पा रहा था 75 क्वेश्चन। लेकिन अगर उससे वाकई में पूछा जाए कि आप कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो बता पा रहा था मेरे होंगे कम से कम होंगे तो 68 to 70 ही क्वेश्चन सही होंगे, जब उसने 75 अटेम्प्ट किया। मैं एक अच्छे बंदे की या अच्छे बच्चे की बता रहा हूं कि उसका ये लगभग एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आया है 2021 के एग्जाम में। अब सुन लीजिए कट ऑफ, तो मैं एक बार कट ऑफ लिख देता हूं, थोड़ा वीडियो स्टॉप करके, क्योंकि बार बार लिखूंगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। तो दोस्तों मैंने डेटा लिख दिया है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये समझ नहीं आए, क्योंकि मैंने जो ये है ना वो मोबाइल स्क्रीन पे मैं टाइप कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही। तो देखो जर्नल का जो डेटा निकल के आया है वो आपका लगभग 65 से अगर 68 के बीच में आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा करके आए हैं। आप निश्चित फिजिकल मिलेगा, और हो सकता है कि इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में जब नंबर बढ़ जाए तो आपका जो भी है वो बिल्कुल फाइनल आपका हो जाएगा। तो अगर 65 से 68 बनना है तो बहुत अच्छा है। ईडब्ल्यूएस का सबसे कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का आपको पता है कि ओबीसी से भी कम जाता है, और लगभग जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए वो भी काफ़ी कम है अगर इन सब के देखे जाए तो 60 से 63 रहेगा। वहीं से ओबीसी का आप इसमें से 2 नंबर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके इतने बन रहे हैं तो अच्छा है। मैंने एक ओवरऑल बता दिया जितने भी जो जैसे आप, मैं एक चीज सबसे पहले बता दूं उसके बाद समझ लीजिएगा। ओबीसी का लगभग 63 से 66 के बीच में रहेगा, वहीं एससी का रहेगा 58 से 61, आप 2 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, और एसटी का आपका 55 से 57। वहीं आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो वही ले लीजिए 46 टू 48 या फिर 47 टू 49, है ना, ऐसे करके आप ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने राज्य का किस तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी एग्जाम होता है और अगर वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और अगर कभी निगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो आप ये समझ के चलिए कि जितना भी पहले कट ऑफ गया है उससे लगभग 10 नंबर तो वैसे ही कम हो जाते हैं जब निगेटिव मार्किंग आ जाती है, क्योंकि लोग डर जाते हैं, 100 अटेम्प्ट नहीं करते हैं। लगभग अटेंडेंस जो अटेम्प्ट करके आते हैं वो 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उससे नंबरों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उसके बाद एग्जाम हार्ड है तो उससे भी फर्क देखने को मिलता है, जब लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने देख लीजिएगा। अगर आपके, जैसे मैं आपसे बताऊं कि मान लीजिए यूपी का अगर कोई भी कट ऑफ 83 गई थी, है ना, पिछली बार, तो अगर आप दूसरा कोई मध्य प्रदेश देखते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर 81 गई थी, जैसे यूपी की 2 नंबर ज़्यादा गई थी और मध्य प्रदेश की 81 गई थी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे मैंने हाईएस्ट जो जहाँ की कट ऑफ जाएगी वो मैंने ये ली है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर कैटेगरी वाइज या फिर आप स्टेट वाइज अपने कम करके देख सकते हैं। हो सकता है कि असम की जो कट ऑफ है वो 65 की जगह 55 आ जाए, क्योंकि वहां पे कट ऑफ हमेशा से कम गई है। तो वो चीज आप लोग देख लीजिएगा, मैं इतना ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप भी समझ रहे हो ना। अब हो सकता है आप कहीं से भी हो सकते हो, लेकिन मैंने ये ओवरऑल बता दिया, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, आपको फिजिकल मिल जाएगा। और जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर कितने ज्यादा इंक्रीज होते हैं। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैं एक पेज खोल लेता हूं, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आप में से बहुत से लोग क्या है, आप, मैं एक नया पेज चलो यहीं बता देता हूँ। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट है कि आपकी हार्ड कैसी थी। तो देखो जो भी एग्जाम दे के आते हैं ना, उन सबको अपनी शिफ्ट जो है ना वो हार्ड ही लगती है। अगर आप अपनी शिफ्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में मेरी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी, मेरे से तो रीजनिंग भी उतनी नहीं बनी और मैथ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था वगैरह वगैरह, तो सबको ऐसा लगता है। तो लगभग सबके साथ ऐसा हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीडी के जितने भी एग्जाम एनालिसिस हैं या फिर शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है, जो आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन, वो ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। वही आपका मान लीजिए कि 8 से 10 नंबर या फिर 5 से 7 नंबर ही ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम तो सबके हो ही रहे हैं। अगर ये लोगों को ऐसा भी होता है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना
तो एसएससी क्या करता है, हालांकि उतनी ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, मैं आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो देखा जाता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या है, लगभग पैटर्न वही रखते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। और भी बहुत से हैं जिनका एग्ज़ाम हो सकता है कि आपके तरीके ही का आया हुआ है ना, तो इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है 20-20 नंबर बढ़ जाए, है ना, तो वही मान के चलिए 8 से 10 नंबर के बीच में ही आपके ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना। अब मुझे लगता है मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और जितना भी जो डेटा था मेरे पास मैंने आपको बताया है इस वीडियो के थ्रू। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मुझे इससे ज़्यादा तो नहीं लगता कि आपको और कोई डाउट आ रहा होगा। अब आपको प्रोसेस भी पता है कि लगभग, हाँ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, लगभग आपके 3 लाख बच्चे आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे आपके 2021 के एग्ज़ाम में, तो समझ सकते हो ना। मैं आपको 2018 का डेटा बताऊं थोड़ा सा, तो लगभग 5,54,000 लोग बुलाए गए थे। 5,54,000 लोगों को बुलाने के बाद 3 लाख लोगों का फिजिकल निकलवाया था, उसके बाद 1,75,000 लोग पास किए गए थे। उसके बाद क्या है, 1,90,000 लोगों को ही मेडिकल के लिए बुलाया था। उसके बाद जो फाइनल मेरिट थी वो लगा दी थी, और उसमें आपको पता है कि मेरिट भी लगभग 4 से 5-6 नंबर ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर किसी के कहने पे आप अगर फिजिकल नहीं कर रहे हैं तो एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है आपको मेरे से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप खुद से बताइएगा कि आप अच्छा करके आए एग्ज़ाम। अगर आपको लगता है वाकई में आप करके आए हैं तो आप अपना फिजिकल करिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी बोलना था मैंने इस वीडियो में बोल दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।